हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वैसे तो आप लोग मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करते हुए देखते हो मेरे चैनल पे, डांसिंग, सिंगिंग एंड ऑल अबाउट दैट्स। जो भी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, पता नहीं मैं क्या क्या पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। मैं किसी एक चीज़ पर नहीं रुक सकती। मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग, मतलब मुझे सब कुछ करना है, मैं सब कुछ सीखना चाहती हूँ जो मुझे नहीं भी आता। तो ऐसे ही बस मैं नया नया कुछ कुछ ट्राई करती रहती हूँ। तो अभी मैं लिखती भी हूँ कभी कभी राइटिंग। वैसे तो मुझे भी एक स्क्रिप्ट लिखनी है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मुझे लिखना है तो नहीं हो पाता कई बार। तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ नहीं आ रही है, मैं या फिर मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ आजकल। लेकिन अभी एक मैंने रैंडम एक पोएम बोलो कुछ भी, मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं बिल्कुल रैंडमली यार, बट मुझे लगता है काफ़ी लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वी ऑल वॉन्ट दिस एक्चुअली। मतलब इसका जो टाइटल है जो मैंने दिया है वो है एक बंधन, मीन्स बॉन्ड, रिलेशन, जो भी आप बोलो। आई थिंक वी ऑल वॉन्ट अ बॉन्ड लाइक दिस, जो भी मैंने इसमें लाइन्स लिखी हैं, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि खुशियाँ हों, हैप्पीनेस हो, कोई दुख ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, हम पे कोई रोक टोक ना करे, स्पेशली गर्ल्स। मतलब एवरीथिंग इज़ अराउंड इज़ पॉजिटिव एंड गुड। जो कुछ भी आजकल का माहौल चल रहा है उसे देख के तो यही लगता है कि भाई ये सब हमारी लाइफ में ना हो, बेकार बेकार सी चीज़ें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो वही मैं एक दिन रात में ऐसी रैंडमली सोच रही थी, और मैंने ये रैंडम लिखी है, बिल्कुल रैंडम गाइस। मतलब मैंने ये अपने नोट में लिखी थी फ़ोन में ही, पेपर पर भी बाद में नोट किया। तो बस मुझे लगा कि मुझे पोस्ट करनी चाहिए, मतलब मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी है। आई होप आप सबको भी अच्छी लगे। तो टाइटल है हमारा एक बंधन। एक बंधन ऐसा जिसमें बेड़ियाँ ना हो। बेड़ियाँ समझ रहे होंगे ना आप, बाउंडेशन मीन्स। एक बंधन ऐसा जिसमें बेड़ियाँ ना बांधी जाएं, सॉरी ना बांधी जाएं, ये लाइन थी। एक बंधन ऐसा जिसमें खुले आसमान में उड़ा जाए। एक बंधन ऐसा जिसमें मन को रोका ना जाए, मीन्स हम मन को ये सोच के ना रोके अरे मैं ऐसा बोल दूँ तो क्या हो जाएगा। एक बंधन ऐसा जिसमें विचारों को व्यक्त किया जाए, हम ओपनली अपनी बात बोल पाएँ, जो कि बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। लोग हमेशा दूसरों का सोच कर चुप हो जाते हैं, अपनी मन की बात मन में रख लेते हैं। एक बंधन ऐसा जिसमें छोटा महसूस ना हो। एक बंधन ऐसा जिसमें छोटा महसूस ना हो। एक बंधन ऐसा जिसमें हर रोज़ कुछ सीखा जाए। हमें ये ना लगे हम छोटे, हमें कुछ आता नहीं है, बल्कि जो हमें नहीं आता वो सामने वाला पर्सन हमें बता दे, या जो हमें आता है हम उसको बता दें। हम एक दूसरे से चीज़ें सीखें, ना कि एक दूसरे को नीचा गिराएं। एक बंधन ऐसा जिसमें दिल उदास ना हो, हम दुखी ना हो, मन को ये ना लगे अरे ये क्या हो गया। एक बंधन ऐसा जिसमें दिल उदास न हो। एक बंधन ऐसा जिसमें खुशियों का पिटारा मिल जाए। खुशियों का पिटारा मिल जाए, बस खुशी अनलिमिटेड एकदम, जो कि नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन हमें रीजंस ढूंढने होते हैं भाई। दुख तो भरा पड़ा रहेगा, लेकिन हमें खुशियों के रीज़न ढूंढने होंगे। तो अगर कभी कोई बात लगे भी कि सही नहीं है, अगर कभी ऐसा हो भी गया ना कि ये चीज़ गलत हो रही है या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो होता ही है, सब कुछ 100% हमें परफेक्ट नहीं मिलेगा, तो फिर भी क्योंकि कोई ऐसा बॉन्ड है ना जिसमें हम एक दूसरे को बहुत ठीक है, इन फ्यूचर अगर आप रिलेट कर पाओ, स्पेशली गर्ल्स भाई, पर मुझे लगता है बॉयज़ भी ऐसे प्लानिंग करते होंगे, सोचते होंगे हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो कभी अगर ऐसा लगे भी ना कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो बिना किसी तीसरे के भटकाव के, यानी कि इंटरफेरेंस के, उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस से, किसी थर्ड पर्सन के, बिना किसी तीसरे के भटकाव के दिल की सीधे दिल तक बात पहुंचाई जाए, सीधे दिल तक पहुंचाई जाए। एक बंधन ऐसा सा, बस एक बंधन ऐसा सा मिल जाए। आई थिंक हम सब कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली यही प्लान करते हैं भाई। सब यही सोचते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड हो जहाँ पर विदाउट एनीबडीज इंटरफेरेंस वी विल मेक अ हैप्पी होम। सब यही चाहते हैं कि सबके घर में शांति और सुकून और सब कुछ एकदम फ्लो में हो जाए। मुझे नहीं पता कि मैंने ये लाइंस कैसी बोली हैं और आपको कैसी लगी हैं, बट मैंने जब ये लिखी थी मुझे तो इसकी राइमिंग एकदम मतलब
फर्स्ट क्लास यार। मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने लिख दी है, क्योंकि मैं लिखती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं ऐसे पोस्ट हमेशा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने के बाद में वो खुद को ही अच्छी नहीं लग रही होती। बट ये मुझे जेन्युइनली बहुत प्यारी लगी है यार, और इसका स्क्रीनशॉट तो मैं लगा ही दूँगी। खैर, बाकी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट एंड शेयर कर देना आप किसी के साथ, अगर आपको कोई लगता है जो इस तरह की। बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।